आज भी लोकसभा में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। 12 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा में भी होगी बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे अनुपूरक बजट। सदन में गूंजेगा निजी स्कूलों में मनमानी का मुद्दा। आज खेल विभाग के सीएम साई लेंगे समीक्षा बैठक। मंत्री टंकराम वर्मा भी रहेंगे मौजूद। अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। भोपाल में एमडी ड्रग्स मामले में बड़ा एक्शन। राजस्थान से भी एमडी ड्रग्स लाने के मिले सबूत। भोपाल में होती थी डिलीवरी। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी। रायपुर की सड़कों पर स्टंट करने वाले युवकों पर लिया गया एक्शन। पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कार की छत खोलकर पी रहे थे सिगरेट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से ठगी के मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय ठगी की गिरफ्तारी। 40 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का हुआ खुलासा। जांजगीर में प्रेमी ने पत्नी के सामने की पति की हत्या। 8 महीने से दोनों के बीच था अवैध संबंध। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और पत्नी को किया गिरफ्तार। शतरंज में फिर लहराया भारत का परचम। 19 साल की दिव्या देशमुख ने जीता चेस वुमेन्स वर्ल्ड कप। भारत की ही कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया। नमस्कार, सुप्रभात, शुभ मॉर्निंग आप सभी को। आप देख रहे हैं IBC 24 और बहुत स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और देखिए रचना, आज की हमारी मॉर्निंग और भी ज्यादा खास रहने वाली है क्योंकि दर्शकों को पल पल की अपडेट तो खबरों की हम देंगे, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेगा मॉर्निंग में हर रोज की एक थीम होगी। कल सोमवार था और कल की थीम थी मंडे मेलोडी, लेकिन आज मंगलवार को हमारी थीम है शुभ मंगल सावधान। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुभ मंगल सावधान में आज हमारे साथ पंडित जी भी हैं, तो उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। पंडित जी, तो पंडित जी आज हमारे साथ रहेंगे और हम बातचीत उनसे करेंगे। चलिए, तो पंडित जी से बातचीत भी करेंगे, लेकिन आज दिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं आज के गुरु मंत्र के साथ। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शुभांगी कहते हैं कि हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। और यही वजह है कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सोच में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए जैसे कि आपने भी यही कहा कि जो भी हम सोचेंगे, और इसलिए शायद ये कहा जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए। तो देखिए, हम दर्शकों से भी आज यही कहना चाहते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे और सारी चीज़ें आप अच्छा सोचिए, आप जो भी करने वाले हैं उसे लेकर। और चलिए अब आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी, जो आपके लिए काफ़ी अहम भी है। आज दिन भर IBC 24 की नज़र इन खबरों पर रहने वाली है। वो खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर है, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी।
और इसके बाद आज मध्य प्रदेश विधानसभा में साल का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। अब इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसे सबसे पहले IBC 24 अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 7:30 बजे खेल विभाग की अहम बैठक लेंगे, जिसमें खेल मंत्री भी शामिल रहेंगे। और बात अयोध्या की करेंगे, जहां झूला उत्सव आज से शुरू होने जा रहा है और इससे लेकर भी कई तस्वीरें खास हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और पांचवी और अहम खबर, अमेरिका और चीन के बीच स्वीडन में ट्रेड वार्ता होगी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। तो ये आज वो खबरें हैं जिन पर आज देश की निगाहें रहने वाली हैं। इन खबरों पर IBC 24 की नजर रहेगी और पल पल के अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो अब शुभ मंगल सावधान पर सबसे पहले पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, क्योंकि आज नाग पंचमी है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आज शुभ मंगल सावधान में हम जान लेते हैं दर्शकों के लिए कि आज के दिन की महत्ता क्या होती है और किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। जी शुभांगी जी, आज नाग पंचमी पर सभी दर्शकों को IBC के सबसे पहले तो बधाई, शुभकामनाएं। नाग पंचमी का अर्थ ही इसमें छुपा हुआ है, नागों की पूजा। और नाग पंचमी विशेष रूप से इस बार का, इस साल का, यानी कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आज मंगला गौरी व्रत है। हमारे सनातन धर्म में पिता, पुत्र और माता, ये तीनों को सृष्टि का प्रमुख अंग माना गया है और आज की पूजा करने मात्र से तीनों के फल की प्राप्ति हो जाती है। मंगला गौरी व्रत करने से जहाँ एक स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं पर आज यदि चूँकि श्रावण का यह शिव योग बना हुआ है ज्योतिष के अनुसार, तो भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव की प्राप्ति होगी जी। और उसके साथ साथ में सेवक जो उनका है, जो दिन रात उनके साथ उनकी सेवा में अनवरत लगा हुआ है, ऐसे जो नाग देवता हैं, उनकी यदि आज हम पूजा पंचमी में करते हैं तो हमको लगता है कि आज आपका जो मंगल सावधान, एक्चुअल में आज वास्तविक में मंगल सावधान के अर्थ को जो है पूर्ण करता है। यानी कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को शास्त्रोचित जो है जी नाग पंचमी की पूजा अर्चना करनी चाहिए जी। तो आज का दिन शुभ तो है ही, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में नाग पंचमी का ये दिन शुभ है। मंगल कैसे होगा ये उपाय भी बताएंगे और किन चीज़ों से आज सावधान रहना है ये भी आपको शुभ मंगल सावधान में पंडित जी के माध्यम से मालूम चलेगा। क्योंकि शुभांगी, शुभ मंगल सावधान जो हमारा थीम है, इसमें बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि नाग पंचमी में पूजा कैसे करें, किससे फ़ायदा होगा, लेकिन साथ साथ ये भी जानना कि किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अब हमें कुछ खबरों का भी रुख कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, जैसे कि हमने दर्शकों को पहले भी कहा था कि बीच बीच में उन्हें खबरों की अपडेट हम देते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होती रहेगी। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे और इस समय का इंतजार सभी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को समापन भाषण देंगे। राज्यसभा में राजनाथ और जयशंकर बहस में शामिल होंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुरुआत करेंगे और कांग्रेस को चर्चा के लिए करीब 2 घंटे का समय दिया गया है। तो देखिए, कल भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें की थी। उन्होंने ये कहा था साफ तौर पर कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, बल्कि इसे सिर्फ रोका गया है। और देखिए, आज भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होती रहेगी और आज गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को समापन भाषण देंगे और राज्यसभा में राजनाथ और जयशंकर बहस में शामिल होंगे। साथ ही विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे आज बहस शुरू करेंगे। कांग्रेस को चर्चा के लिए करीब 2 घंटे का समय दिया गया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा आज भी जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी चर्चा होनी है। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज 12 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे। कल जिस तरह से हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, लेकिन उसके बाद चर्चा की शुरुआत 2 बजे के बाद हुई थी, आज भी ये चर्चा जारी रहने वाली है। चलिए और अब बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में देर रात हो रही बारिश, रुक रुक कर रायपुर में किस तरह से बारिश हो रही है ये भी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजधानी रायपुर में रुक रुक कर कल देर रात से ही बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन जहां प्रभावित हो रहा है, वहीं राजधानी रायपुर में कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए मौसम के इसी तरह के रहने की संभावना जताई है। कुछ जिलों के लिए जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि खास तौर पर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। तो ये तो बात हमने की छत्तीसगढ़ की, लेकिन अब मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी बेहिसाब बारिश की वजह से सड़कें कैसी तालाब बनी हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बारिश के कारण हो रही परेशानी और खराब सड़कों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों में जो मध्य प्रदेश का हाल बताने वाली, जिसकी वजह से आम जनता से लेकर स्कूली बच्चे भी खासे परेशान है। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर की है। वही ग्वालियर जहां पर कितना बड़ा गड्ढा हुआ था और सड़क में बने उस गड्ढे की वजह से ये शहर चर्चा में आ गया था। यहाँ 15 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे शहर की सड़कें किस तरह से तालाब बनी हैं आप खुद देखिए। ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। कई पॉश कॉलोनी में लोग घरों के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनके घर के आगे इतना जलभराव है। जिले में इस बार 27 इंच तक बारिश हो चुकी है, जबकि बारिश का कोटा सिर्फ 13 इंच था। जुलाई के महीने में हुई बारिश में 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालत यह है कि शहर के सबसे हाई राइज बिल्डिंग में शुमार सन वैली और ब्लू लोटस के लोग भी अपने बिल्डिंग में ही कैद है। अब आप ये सोचिए कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अगर हाई राइज बिल्डिंग के लोग अपने घरों में कैद हैं, तो यानी कि निचली बस्तियों का क्या हाल होगा। दूसरी तस्वीर सिवनी जिले की है, जहां पर रामपुरी गांव में स्कूल जाने वाला रास्ता बारिश की वजह से कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया। छात्राओं को किस कदर परेशानी हो रही है, साइकिल उनकी फंस रही है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, लेकिन इसी तरह से वो स्कूल जाने को मजबूर है। छात्राओं ने बदहाल सड़क का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। छात्राओं ने वीडियो में स्कूल जाने के संघर्ष को दिखाया। आप देख सकते हैं कि रास्ता इतना खराब है कि कुछ बच्चे जूते चप्पल हाथ में पकड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि अगर इन रास्तों पर आप जूते चप्पल पहन कर चलेंगे तो क्या हाल होगा, ये भी समझा जा सकता है। और अब मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर आपको दिखा, ये तस्वीर आप देख, जबलपुर की तस्वीर है। खराब सड़क पर परसवाड़ा बस्ती में जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर लोगों ने किस तरह से विरोध जताया, ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा भी सड़क पर है। सड़क के गड्ढों में बैठकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों ने सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन किया और अनोखा प्रदर्शन ये रहा, क्योंकि यहाँ पर नारेबाजी नहीं की, यहाँ पर भजन कीर्तन किया। यहाँ पर लोग सालों से जर्जर सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मॉनसून के वक्त में भी लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और यही हालात अगर रहे तो दिक्कतों का सामना लोगों को और ज़्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल रचना, और हमने देखा कि किस तरीके से लोग बारिश की वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा सवाल तो ये कि प्रशासन शायद अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और यही वजह है कि छोटे बच्चों को भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये हालात हर जगह के हैं शुभांगी। हम भी आज ऑफिस जब पहुंच रहे थे तो हमने भी देखा कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में कितनी जगह पे जलभराव हुआ है, इसलिए हमें रास्ता अलग अलग बदल कर आना पड़ा और इस वजह से हम तो लेट भी हुए हैं। बिल्कुल। और राजधानी भोपाल से अगली खबर आपको दिखाते हैं, जहां एमडी ड्रग्स मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। 30 जुलाई तक आरोपी चाचा और भतीजा की रिमांड बढ़ा दी गई है। आरोपी जगजीत सिंह जग्गा को पंजाब के से कनेक्शन है। ये कुछ बड़े खुलासे भी यहाँ पर हुए हैं। पंजाब से हथियार लाने के सबूत मिले और इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। राजस्थान से भी एमडी ड्रग्स लाने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के बाहर ये हथियार बनाते थे, भोपाल में इसकी डिलीवरी होती थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। तो देखिए, फिलहाल जो पूछताछ की गई है, शुरुआती जांच की गई, उसमें कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। एमडी ड्रग्स के इस मामले में 30 जुलाई तक आरोपियों यानी कि चाचा और भतीजा की रिमांड बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब इस दिन तक इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो जानकारियां सामने आई है उसके अनुसार पंजाब से हथियार लाने के सबूत मिले हैं और बताया जा रहा है कि राजस्थान से भी एमडी ड्रग्स लाने के सबूत मिले। प्रदेश के बाहर ये हथियार बनाते थे और इसके बाद भोपाल में इसकी डिलीवरी होती थी। और देखिए रचना, पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है पंडित जी, आपने पहले तो ये बताया कि नाग पंचमी में क्या करना चाहिए, लेकिन देखिए नाग सर्प दोष, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना और ये भी कहा जाता है कि जिन्हें ये दोष होता है, जिनकी कुंडली में, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, काल सर्प योग है, काल सर्प दोष नहीं है। एक आम जन धारणा है कि काल सर्प दोष है, तो दोष समझ करके डरना नहीं चाहिए, बल्कि काल सर्प योग का पूरे साल में नाग पंचमी का ऐसा महत्वपूर्ण दिन है,
शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नाग पंचमी के दिन केवल एक दिन विधिवत भगवान शिव की आराधना यानी कि अभिषेक और नाग के नवनाग स्तोत्र का सर्प सूक्तों का यदि पाठ कर लिया जाए जी। तो पूरे साल काल सर्प योग से जो कष्ट होता है, जैसे व्यापार में बाधा आती है, शिक्षा में बाधा आती है, संतान की प्राप्ति अथवा संतान यदि प्राप्त हो गया तो संतान से संबंधित भी कई बार कष्ट देखने को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे समय में निश्चित रूप से जो है काल सर्प योग की शांति के लिए आज का दिन विशेष है, यानी कि नाग पंचमी पर जो है उपाय है उसको करना चाहिए। यानी कि शुभांगी, काल सर्प दोष नहीं होता, काल सर्प योग होता है। और अगर नाग पंचमी के एक दिन, जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि आप पूजा करेंगे तो सारे जो दोष हैं वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग राशि के जातकों के लिए किस तरह के उपाय होते हैं और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, हम पंडित जी से ये भी जानेंगे। लेकिन आज जैसा कि नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी आपको बता दें कि हिंदू धर्म का एक बेहद प्रमुख पर्व है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंडित जी ने भी ये जानकारी आपको दी। मगर इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करके सर्पों से रक्षा की प्रार्थना भी करते हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और उन्हें दूध, दुर्वा, एक प्रकार की जो घास होती है वो चढ़ाई जाती है। हल्दी और चावल अर्पित किया जाता है। आज के दिन का महत्व भी पंडित जी ने आपको बताया। बिल्कुल रचना, आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि गांवों में सांपों को दूध पिलाया जाता है। यह दिन कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी विशेष माना जाता है। लेकिन पंडित जी ने बताया कि काल सर्प दोष नहीं होता बल्कि योग होता है, जिस दिन कई महत्वपूर्ण उपाय करने होते हैं, जो भी हम पंडित जी से जानेंगे। और आज क्या उपाय करेंगे रचना, पंडित जी से एक बार ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी, हम अलग अलग राशि के जातकों के बारे में अभी बातचीत करने वाले हैं कि जैसे आपने बताया कि काल सर्प योग जो है, अगर एक दिन आज पूजा की जाए तो सभी दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो अलग अलग राशि की, पहले की 3 राशियों के बारे में बताइए कि उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तरह से उनका काल सर्प योग दूर हो सकता है। देखिए, मेष राशि यदि है, मेष और वृष मिथुन 3 राशि लेते हैं, तो मेष राशि का जो काल सर्प योग है वह निश्चित रूप से मंगल से संबंधित है। मेष राशि का स्वामी चूँकि मंगल होते हैं और ये कहा गया है, महर्षि पराशर जी ने कहा कि अगर यदि सूर्य, मंगल और साथ में यदि राहु, ये तीनों ग्रहों का यदि योग बनता है तो ये काल सर्प योग ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि लग्न व्यक्तित्व को जो दर्शाता है। और इसके ठीक सप्तम में यदि राहु होते हैं या केतु होते हैं तो वो उसके दाम्पत्य जीवन अर्थात जीवन साथी को लेकर दर्शाता है और व्यापार को, तो दोनों चीज़ें प्रभावित हो जाती है। तो उनको आज के दिन विशेष रूप से गाय का, देसी गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय विशेष रूप से जो रुद्र सूक्त है, ओम नमस्ते रुद्रमण्यवतो दैखवे नमः, इस सूक्त का पाठ करना चाहिए। और यदि सरल कर सकते हैं तो ओम कुंग कुलाय नमः, यह बोलते हुए उनको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए नाग सहित। जी, तो ये तो बात हुई मेष की। हाँ, वृष राशि चूँकि जिस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शनि के मित्र हैं, तो ऐश्वर्य, धन, वैभव, ख्याति, डिजिटल प्लेटफार्म से जितने जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, इसका सबका कारक जो है दैत्य गुरु शुक्र हैं और वृष राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। तो इनके लिए तो काल सर्प योग देखा जाए तो अत्याधुनिक यदि कार्य क्षेत्र में तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं आपको बोला कि काल सर्प दोष नहीं बल्कि योग है। तो काल सर्प योग यदि वृष राशि वालों के लिए है तो उनको विशेष रूप से थोड़ा एक उनके अंदर वो होता है कि उनको परिवार से अलग होना पड़ता है अथवा देश से अथवा अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में उनको आज के दिन विशेष रूप से दही से और हरा दूब, दही से अभिषेक करना चाहिए नाग देवता का, और हरा दूब जो है चढ़ाना चाहिए जी। हाँ, तो इससे वृष राशि वालों में ठीक रहता है। अब रहा सवाल मिथुन राशि का, ये तीसरी राशि। मिथुन राशि के लिए तो स्वामी उसके बुध होते हैं और बुध कहा गया है, महर्षि पराशर जी कह रहे हैं कि राहुर दोषो बुधो हन्यात, अर्थात यदि राहु आपके जन्म कुंडली में दोष युक्त हैं तो आप जो है बुध ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, भैरव की आराधना कीजिए, ओम गणपते नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और आज के दिन कम से कम 12 दुर्वांकुर भगवान गणेश जी के 12 नामों से यदि आप चढ़ा देते हैं तो पूरे साल मिथुन राशि वालों के लिए काल सर्प योग कोई कुप्रभाव नहीं देखने को मिलेगा उसका।
आज की थीम शुभ मंगल सावधान, लेकिन आज का दिन किसके लिए शुभ है, किसके लिए मंगलमय है और किसे सावधान रहना, ये पंडित जी से भी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको अपडेट कर देते हैं। बिल्कुल, राजधानी भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। मध्य प्रदेश से ये अहम खबर, 2022 और 23 बैच के आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कार्तिकेय जायसवाल एसटीओ राजस्व वारा सिवनी बालाघाट के बनाए गए। विशाल धाकर जो कि एसटीओ थे कुछी धार के, और शिवम यादव एसटीओ राजस्व, इसके बाद पुष्पराजगढ़ अनूपपुर के बनाए गए हैं। आपको बता दें कि गगन सिंह मीना का भी इस लिस्ट में नाम है, जो कि अब श्योपुर के नए एसडीओ होंगे। तो ये वो नाम जिनका इस सूची में नाम है। 2022-23 बैच के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है। 2022-23 बैच के 10 अधिकारियों के नाम की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कार्तिकेय जायसवाल, विशाल धाकर के साथ ही शिवम यादव का भी नाम है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि गगन सिंह मीना का भी नाम इसमें शामिल है। और आप रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां पर कांकेर में शहर में खुलेआम चाकूबाजी हुई है। तो लगातार देखिए, हम आपको कह भी रहे थे कि किसे सावधान रहने की जरूरत है, तो लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शहर में खुलेआम चाकूबाजी की वारदात हो रही है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अब तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। 2 आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए बात करते हैं महादेव सट्टा ऐप की, जिसके तार सरगुजा पुलिस से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैसे भी आपको समझाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक स्वीकार कर रहा है कि उसे जाल में फंसाकर महादेव सट्टा ऐप का कारोबार कराया गया, जिसमें कई सटोरियों के साथ पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक प्रवीण सिंह का भी नाम शामिल है। वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक का नाम सत्यम केशरी है, जो शहर के सत्तीपारा का है। युवक ने खुलासा ये भी किया कि साल 2023 में शहर के कुछ सटोरिये और आरक्षक प्रवीण सिंह उससे महादेव ऐप का काम करा रहे थे जबरदस्ती, जिसमें आरक्षक को 1 महीने में 48 लाख का प्रॉफिट भी हुआ था। फरवरी 2023 से प्रवीण सिंह आरक्षक बैच नंबर 500, इन्होंने हमसे काम करवाया था लगभग अपने गाड़ा घाट के किराए वाले घर पे, और उन्होंने हमसे महादेव सट्टा ऐप का जो काम होता है वो करवाया। वहाँ पे 1 महीने काम किया था, और 1 महीने में प्रवीण सिंह जी को हमने लगभग 48 लाख का प्रॉफिट दिया था। वीडियो जो है वो पुलिस के तो खबरों के बाद एक बार फिर से वक्त है पंडित जी से चर्चा करने का। और पंडित जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि नाग पंचमी के दिन किन राशि के जातकों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए, नाग पंचमी पर खास तौर पर अगली 3 राशियों की अगर हम बात करें तो किस तरह से इन्हें पूजा करनी चाहिए? जी रचना जी, शुभांगी जी, कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, चूँकि कर्क राशि चौथी है भाई, और कर्क राशि के स्वामी जब चंद्र हैं तो निश्चित रूप से चंद्र पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक हैं। तो काला सर्प योग चूँकि राहु से प्रभावित, राहु और केतु से बनता है, तो आज के दिन विशेष रूप से उन लोगों को अपने घरों में ही कुल देवी और कुल देवता का जो पूजा होता है, जो परंपरा अनुसार है, उसके अनुसार उनको करना चाहिए। विशेष कोई अनुष्ठान की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्र अत्यधिक जो है पृथ्वी से नज़दीक ग्रह है। उसके साथ साथ में अब बात यदि हम सिंह राशि करते हैं, स्वामी चूँकि सूर्य होते हैं, राहु केतु के अंतर्गत बनने वाला यह काल सर्प योग निश्चित रूप से इन लोगों के प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को प्रभावित करता है। तो ऐसे में उनको आज के दिन जो है जी विशेष तौर पर वट वृक्ष यदि हो तो उस वट वृक्ष का कम से कम 108 परिक्रमा कर लेनी चाहिए, ताकि उनके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, साथ साथ में जो उनके षड्यंत्र होते हैं उनसे उनको बचाव हो। अब इसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि चूँकि ये 6वीं राशि है, तो इनके स्वामी चूँकि बुध हैं, तो निश्चित रूप से आज के दिन चूँकि यह शत्रु बाधा, प्रतिस्पर्धा, व्यापार में रुकावटें जो आती हैं काल सर्प योग के माध्यम से, तो आज के दिन यदि वो गणेश जी के स्तोत्र का पाठ कर लें, गणेश अथर्व शीर्षम का यदि पाठ कर लें, तो बहुत ही अच्छा उनको लाभ मिलेगा। तो 6 राशियों के बारे में हमने जाना कि 6 राशि की जातकों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी राशि वो है जो अगली 6 राशियां हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कुछ ही देर में पंडित जी ये भी बताएंगे कि आगामी 6 राशि वाले जातक जो हैं वो किस तरह से पूजा पाठ करें। बिल्कुल रचना, और मेगा मॉर्निंग में खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन क्योंकि छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, इसलिए यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमर बानी हमर गोट के साथ।